नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत समावेशी शिक्षा का सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले समावेशी शिक्षा होता क्या है, इस पर अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक इत्यादि अध्ययन करते हैं। प्रतिभाशाली भी बालक होते हैं। इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों को बुद्धि लंबित शैक्षिक स्तर पर योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा का कई स्तर होते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आज हम समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कोई भी बालक एक सामान्य बालक होता है। ठीक है, वह जब भी शिक्षा का अध्ययन करता है तो वह 0 से फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है। फर्स्ट में सामान्य बालक का 4 स्तर होते हैं, 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? शारीरिक रूप से भिन्न बालक, दूसरा है मानसिक रूप से भिन्न बालक जो विचलित बालक होता है, थर्ड है सामाजिक रूप से विचलित बालक और 4 है शैक्षिक रूप से विचलित बालक। ये सामान्य बालक के भाग हो गए हैं, अंग हो गए हैं। उसी प्रकार सामान्य बालक का अब इसे विस्तार से समझते हैं कि शारीरिक से भिन्न बालक वह शैक्षिक स्तर से शिक्षा से कैसे दूर होता है, इस पर चर्चा करेंगे। वैसे बालक जो अन्य बालकों से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं, जैसे संवेदिक रूप से विकलांग बालक, बहुत ही विकलांग बालक और गतीय रूप से विकलांग बालक। इसके अंतर्गत 3 रूप रखा गया है। सेकेंड है मानसिक रूप से विचलित बालक का क्या जो कमी रहती है। वैसे बालक जो मानसिक रूप से विचलित होते हैं वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रतिभाशाली बालक भी हो सकते हैं, मंदबुद्धि बालक हो सकते हैं और सृजनशील बालक भी हो सकते हैं। इस श्रेणी की विशेषता यह है कि श्रेणी के अंतर्गत मानसिक रूप से कमजोर बालक भी आते हैं तथा ऐसे बालक जो आवश्यकता से अधिक चतुर और समझदार भी होते हैं। ठीक है, वे मानसिक बालक के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है सामाजिक रूप से विचलित बालक जो समाज से कट गए, जो जंगलों में घूम फिर रहे हैं, आदि मानव की तरह वे केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, शिकारी करते हैं, खेलते हैं और रहते हैं। वैसे बालक जो सामाजिक रूप से विचलित होते हैं, इस बालक को इस श्रेणी के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाता है। जैसे सामूहिक रूप से परेशान बालक, समस्यात्मक बालक, माता पिता द्वारा तिरस्कार बालक या समायोजित बालक, लास्ट में है वंचित बालक। माता पिता के द्वारा बहुत सारे बच्चे जो मंदबुद्धि के होते हैं उनको तिरस्कार करके घर से निकाल दिया जाता है। वैसे बालक को स्कूल के पाठ्यक्रम से जोड़ा जाता है, स्कूल तक लाया जाता है ताकि शिक्षा पा करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक भी हो सकता है या शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, किसी विषय को न सीख पाने वाले बालक। लास्ट में है सप्रेशन बाधित बालक। कहने का अर्थ होता है कि यहाँ पे तर्क दिया जाता है। बहुत सारे बालक जरूरी नहीं है कि वह गणित में तेज है तो वह विज्ञान में भी हो सकता है तेज रहेगा। ठीक है, कला के क्षेत्र में वह पिछड़ा भी रह सकता है। बहुत सारे यदि कोई विषय में तेज है तो दूसरा विषय में कमजोर भी हो सकता है। ठीक है, तो हर विषय में कोई भी बालक जो है से वह अच्छा पकड़ नहीं रख सकता है, कुछ न कुछ कमी रहती है और कुछ न कुछ 19-20 का अंतर जरूर होता है। वैसे बालक को स्कूल के प्रांगण तक लाने का कोशिश की जाती है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या कहता है, मुख्य बिंदु को ध्यान रखेंगे। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, अर्थात व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, वह रंग, रूप, व्यक्तित्व इत्यादि में पाए जाते हैं। व्यक्तित्व कहने का अर्थ होता है कोई अधिक बोलता है तो कोई थोड़ा कम बोलता है, कोई मंद बुद्धि का भी हो सकता है, कोई विशिष्ट बुद्धि का भी हो सकता है। इसके अंतर्गत फिर है बी में माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। वैसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यदि बालक का उम्र पढ़ने के समय माता पिता उसे काम लगाएंगे, ठीक है, खेत में काम कराएंगे या कल कारखाने में लगा देंगे, तो वह बच्चा शिक्षा से वंचित हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दिया गया माता पिता के द्वारा सहयोग प्रदान करना। ठीक है,
सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। किसके सिद्धांत के अंतर्गत? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है, माता पिता का भी सहयोग। सेकेंड है भेदभाव रहित, इसको भी इसी सिद्धांत में रखा गया है, क्योंकि भेदभाव रहित शिक्षा सर्वप्रथम छात्रों को पहचान की जानी चाहिए और अति आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर छात्रों को वर्गीकृत किया जाता है तथा उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे भेदभाव ST SC बहुत सारे हमारे समाज के वर्गों के बच्चों के साथ प्राचीन काल में केवल क्षत्रिय को ही शिक्षा लेने का प्रावधान था, प्राप्त करने का अधिकार था, और पंडित का। लेकिन आधुनिक युग आते आते इन सभी को अलग काट करके रख दिया गया और सभी को आधुनिक युग में सभी का समान अधिकार है शिक्षा लेना, वह महिला हो पुरुष हो, और शिक्षा पाने का कोई उम्र यहाँ पे नहीं रखा गया है, कोई भी उम्र में शिक्षा पा सकता है। ठीक है, तो ये भेदभाव हमारे समाज में बहुत ही चलती आ रही थी। इसी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने आरक्षण जो है से वह लागू किया है। आरक्षण लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछड़े वर्ग के बच्चे वह आगे निकले, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई से वंचित है, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो यदि वह 50 नंबर भी लाते हैं तो उनको आरक्षण के माध्यम से उनको जगह पर पहुंचा दिया जाता है, और जो जनरल कैटेगरी का आते हैं उनको 60 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो इस तब कहीं एक दूसरे पर। और दूसरी बात होता है भेदभाव से यदि किसी समाज पिछड़ा है, वहाँ पे यदि एक व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का नौकरी हो जाएगा, उससे अनेक लोग को प्रेरणा मिलती है। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो आरक्षण का दूसरा पहलू भी है, यह ध्यान रखेंगे, बहुत सारे इससे लाभ भी है और कुछ नुकसान भी हैं। D है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान करना। विशिष्ट कार्य के द्वारा शिक्षा हेतु कार्यक्रमों को लागू किया जाता है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान और बहुत सारे अभियान चलाया गया, ताकि बच्चे को स्कूल तक जोड़ा जा सके, उनके माता पिता को पूर्ण रूप से समझाया जा सके कि बच्चे को स्कूल भेजना ही उसका भविष्य तय करेगा। माता पिता शिक्षण संस्था की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार बालकों को शिक्षण संस्थाओं से निकालकर किसी अन्य शिक्षा संस्था में भेज सकते हैं, लेकिन पढ़ाने का रास्ता टूट न जाए, बंद न हो जाए, इसलिए यह अधिकार दिया गया है। ये है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। आप यदि कोई भी बालक या कोई भी शिक्षक यदि किसी बालक को अपने स्कूल से निकाल देते हैं तो उस पर बहुत ही मतलब आधिकारिक रूप से, ठीक है, या संवैधानिक रूप से उस पर मुकदमा दायर किया जाएगा और वैसे शिक्षक पर बहुत सारे कानूनी कार्रवाई की जाती है। वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा जो होती है वह शांत अवस्था में प्राप्त करने, बच्चों को शांत जगह पर ही प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए कॉलेज, स्कूल, पुस्तकालय भीड़ भाड़ के जगहों पर नहीं खोली जाती है। एकांत में जहाँ पे वातावरण शांत हो वहाँ पे यह कॉलेज की आवश्यकता होती, वहीं पे खोली जाती है। तो जो स्कूल खोली जाती है उसे हर एंगल से खोलने के लिए मतलब उस जगह को चेक किया जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि आप जहाँ मन हुआ वहाँ स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे, ऐसा नहीं होता है। हर पहलू को हर एंगल से देखा जाता है। ठीक है, तो वातावरण को भी इस क्षेत्र में सिद्धांत में रखा गया, इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।